गुदौलिया और गिरजाघर क्षेत्र में लगातार बढ़ती भीड़ भाड़ से आम लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज ट्रैफिक एडीसीपी अंशुमान मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। जगमबाड़ी मंडी, जहां फर्नीचर का बड़ा व्यापार होता है, वहां टेम्पो चालकों की भारी संख्या में अवैध पार्किंग और 4 पहिया वाहनों की लंबी कतारें जाम की प्रमुख वजह बन रही थी। इसी समस्या को समझने और समाधान तलाशने के लिए एडीसीपी अंशुमान मिश्रा ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान व्यापारिक वाहनों के संचालन का समय तय करने, मालवाहक गाड़ियों की पार्किंग को व्यवस्थित करने और व्यापारियों की निजी गाड़ियों के कारण उत्पन्न अव्यवस्था को दूर करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही तय किया गया, जबकि कुछ मामलों में व्यापारियों को स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए व्यवस्था बनाने की सलाह दी गई। अधिकारियों और व्यापारियों के बीच हुई यह बैठक उम्मीद जगाती है कि जल्द ही इस क्षेत्र में जाम की समस्या से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को राहत मिलेगी। बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे और सभी ने सहयोग का आश्वासन भी दिया। ये जंगमबाड़ी क्षेत्र है जो कि हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल, गुदौलिया के बगल में है। तो व्यापार मंडल से एक वार्ता हुई थी। यहाँ पर कुछ समस्याएं थी, ऑटो ई रिक्शा को लेकर के, 2 व्हीलर को लेकर के और 4 व्हीलर को लेकर के। तो हमने जो एक नया अभियान चलाया है पार्किंग सिस्टम का, कलर पार्किंग चिन्हांकन का जो सिस्टम चलाया है, उसी के तहत हम लोग ये चिन्हित करा रहे हैं कि जो गाड़ियां बेतरतीब खड़ी होती हैं तो व्यापार मंडल खुद ही इसको चिन्हित करेगा कि कहां पर गाड़ियों को खड़ा कराया जाए, कहां पर उनकी पार्किंग की व्यवस्था की जाए। तो इस दृष्टि से, और शेष इनकी मालवाहक गाड़ियों की समस्या थी, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है जहां पर लकड़ी के फर्नीचर की भी दुकानें हैं। तो आज ये तय किया गया है कि 11 बजे से 4 बजे तक, और ठंडक के मौसम में, और गर्मी के मौसम में 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक मालवाहक की जो गाड़ियां होंगी उनको हम, छोटी गाड़ियों का, उनका मूवमेंट कराएंगे। इसके बाद 4 बजे और 5 बजे से लेकर के रात में 9 और 10 बजे तक इनका मूवमेंट बंद रहेगा, क्योंकि उस समय काफ़ी ये घनत्व, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व काफ़ी हो जाता है, तो वो समस्या होती है। विकेश यादव बाबू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगमबाड़ी व्यापार मंडल। बाबू भैया जी, किस तरह का अधिकारी के द्वारा मीटिंग किया गया है? ये 3 दिनों से जो यातायात की जो समस्या जगमबाड़ी क्षेत्र में बनी हुई थी, उसके लिए हम लोग एडीसीपी साहब को बोले थे और टीआई साहब को बोले थे, थाना प्रभारी को बोले थे। तो उसी के संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें टीआई साहब खुद यहाँ जगमबाड़ी में आए हैं और व्यापारियों की समस्या को सुने हैं और उसका समाधान निकाले हैं। और जो हम लोग के मालवाहकों की आने की और जो व्यापारियों की सब यहाँ पे ट्राली रिक्शे जो भी आते थे, जो चीज़ प्रॉब्लम रहती थी, उसको भी वो दूर किए हैं। देखा जाए पूर्वांचल की ये सबसे बड़ी मंडी है फर्नीचर की, तो क्या क्या समस्या थी? देखिए, जगमबाड़ी फर्नीचर मंडल, जगमबाड़ी फर्नीचर व्यापार मंडल जगमबाड़ी की सबसे बड़ी मंडी थी और ये पूर्वांचल के सारे लोग यहाँ से आके व्यापार करते थे। मगर कुछ दिनों से, 2-3 सालों से यहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या थी, उस समस्या से यहाँ व्यापारी आना बंद हो गए और यहाँ रोपवे का जो काम चलने लगा, उससे भी डाइवर्जन होने से व्यापारी आना बंद हो गए। और टोटो जिस प्रकार से यहाँ अपनी जो है धाक जमा लिए थे, उससे यहाँ का व्यापार चौपट हो गया था। तो सर ने हम लोगों को बताया है कि ये पांडे हवेली जो है, टोटो सारी रुकी रहेंगी और यहाँ पे जो समस्या है व्यापारियों की, उसको सुने हैं। और मेन यहाँ मालवाहक नहीं आ रहा था व्यापारियों का, उससे व्यापार और चलने में दिक्कत हो रही थी। सर ने बोला है कि ये आपके सारे मालवाहक आएंगे और उसके लिए 4 बजे का हम लोग को समय दिया गया है। 4 बजे के बाद आरती का समय रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग मालवाहक नहीं मंगाएंगे, फिर व्यापार चलता रहेगा। इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। और उन्होंने कुछ कलर कोड के लिए हम लोगों को बोला है कि उस पर आपका यातायात सुदृढ़ हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग बातचीत किए हैं। हम लोग उसमें सहमत जताए हैं और उसको जो है हम लोग कलर कोड करवाएंगे।